दोस्तों आज इस वीडियो में ना हम जानेंगे कि भगवान क्या है, हिंदू सनातन धर्म में भगवान का क्या महत्व है और क्यों आस्था हमारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की बातें आपकी सोच बदल सकती है। तो दोस्तों भगवान केवल मंदिर में रखी हुई मूर्ति नहीं है, भगवान एक अदृश्य शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान हर जगह है, हर जीव में है, हर कण में है। ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी हर जगह मौजूद है। आप उन्हें देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और झीलों के शहर भोपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं भोपाल की आशा। तो आज है संडे और आप लोगों को जैसे पता ही है कि संडे को रहता है मेरे पास बहुत सारा काम। तो अब मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए और हमारे कान्हा जी नहाएंगे, तैयार होंगे। तो चलिए मेरे साथ और करते हैं कान्हा जी के दर्शन और उनकी पूजा और उनके मंदिर की साफ़ सफाई। तो गाइस मैं मंदिर में आ चुकी हूँ और मैंने भगवान के जो पर्दे लगे हैं वो पट खोल दिए हैं। ये जो पर्दे हैं ना वो भी मैंने ही बनाए हैं, कपड़ा ला के और उस पर अच्छी सुंदर सी लेस लगाई है। पीले कलर की जो नीचे आप लेस देख रहे हैं ना, और ऊपर भी बहुत सुंदर सा बनाया मैंने। ऊपर पीला कपड़ा लगाया है, फिर नीचे लाल कपड़ा लगाया और फिर उस पर लेस लगाई है। तो पर्दा ना बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने मंदिर की साफ़ सफाई शुरू कर दी है। सारा सामान जो बाहर निकालेंगे और भगवान को भी बाहर रखेंगे, उनको नहलाना है क्योंकि सारे भगवान जितने भी यहाँ विराजमान हैं सबको नहलाएंगे। साफ सफाई का कार्यक्रम चालू हो गया है। मैं मंदिर भी आपको बताऊंगी पूरा। आज जो है वो भगवान की मंदिर की साफ सफाई होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि मैं संडे को ही करती हूँ, मैं कभी भी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। ये वृंदावन की मिट्टी है जो हमारे कान्हा जी के, जब कान्हा जी को लेके आई थी ना तो मिट्टी भी मैं वृंदावन के साथ लाई थी। तो ये हमारा सुंदर सा मंदिर, हमारे प्रभु का घर। और ये है हमारी बांसुरी कान्हा जी की। ये हमारी कान्हा जी की डलिया और इसमें कान्हा जी के सारी ड्रेस है जो अभी हम पहनाएंगे उनको तैयार करने के बाद, नहलाने के बाद। तो मैं यहाँ पे है ना एक छोटी सी झाड़ू है मंदिर की साफ सफाई करने के लिए, तो मैं वो ढूंढ रही हूँ। वो मुझे मिल नहीं रही है क्योंकि हमारा जो छोटा सा गुन्ना है ना, हमारी छोटी बेटी, वो पूरे सामान है ना इधर से उधर कर देती है। तो उसने एक दिन निकाला था और फिर शायद मुझे लग रहा है कि उसने वापस इसमें रखा नहीं है। वो ये झाड़ू मिली नहीं तो मैंने गीला कपड़ा करा और उसी से सफाई करना चालू कर दिया। और ये देखिए हमारे कान्हा जी का मिरर है ये, जब वो श्रृंगार करते हैं तो इसमें श्रृंगार दर्शन होते हैं उनके। और मैंने बहुत ही अच्छे से डीपली साफ़ सफाई चालू कर दी। ये देखिए हमारा मंदिर कितना चमक रहा है और ये ऐसे ही चमकता रहता है क्योंकि मैं हमेशा साफ़ सफाई करती रहती हूँ। ज़्यादा गंदा होता नहीं है, होने देते ही नहीं है, लगी रहती हूँ बिल्कुल। तो एकदम चमक रहा है मंदिर, संगमरमर का है, सफ़ेद संगमरमर है और बहुत सुंदर मंदिर है गाइस। मैं आपको बताऊँगी अभी पूरा मंदिर, देखना आप लोग। तो ये हो गया है और अब मैं जो है ये पहले लाल कपड़ा बिछा था आपने देखा, अब मैं इसमें पीला कपड़ा बिछा रही हूँ। और ये सारा कुछ ना मैं ही बनाती हूँ। ये भी मैं कपड़ा लेके, वेलवेट का कपड़ा है ये, मैं लेके आई थी और इसमें मैंने चारों तरफ से लेस लगाया है। जो भगवान का आसन बिछा है ना इसमें,
इसमें चारों तरफ से लेस लगा के और बहुत सुंदर सा आसन बिछाया है। मैं 3 तरह के, और ये मैं बता रही हूँ कि ये भक्तमाल है। ये देखिए, जिसमें ना भक्तों की कहानियाँ हैं, बहुत सारी भक्तों की कहानियाँ हैं। और जब मैं एक बार बीमार पड़ी थी ना महीने भर के लिए, तो मैं ये लेके आई थी। मैं इसी के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं पढ़ती थी, क्योंकि दिन टाइम पास नहीं होता था ना, तो मैं भक्तों की कहानियाँ पढ़ती रहती थी और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, तो मैं इसे भी अपने मंदिर में ही रखती हूँ, क्योंकि भक्त जो भगवान के समान होते हैं। तो बिल्कुल मेरे मन में भगवान और उनके भक्तों के लिए बहुत ही श्रद्धा है, तो मैं इनको भी उसी में, क्योंकि इसमें उनके विचार होते हैं, भक्तों के विचार हैं, तो इनको भी मैंने अपने मंदिर में जगह दे रखी है और इनकी पूजा करती हूँ। और ये हमारे सारे भगवान की फ़ोटो, जिनको कि साफ़ किया जाएगा। ये देखिए, ये महाकाल गई थी ना, तो वहाँ से लेके गई थी। तो हमारे महाकाल भगवान हैं, दर्शन कर लीजिए। जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिए कमेंट्स में। उसके बाद इसमें राम जी की राम दरबार की तस्वीर मिलेगी आपको। राम दरबार हमने ला के रखा। ये देखिए, ये मैं गई थी अयोध्या, तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी अयोध्या से। जब राम जी की स्थापना हुई थी ना, तब हम लोग अयोध्या गए थे दर्शन करने के लिए। और जो मुझे वहाँ दर्शन हुए थे ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि भाई, मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई 16 साल का लड़का जो है वो साक्षात सामने खड़े हुए हैं। ये राम जी की तस्वीर है, राम दरबार पूरा। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा था ना कि मतलब मैंने फ़ोटो में या वीडियो में तो कुछ और देखा था, बट मुझे वहाँ पे किसी और चीज़ के दर्शन हुए। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था कि कोई सांवला लड़का, बहुत सुंदर सा सांवला सा लड़का, और वो अपने हाथ में तीर धनुष लिए खड़ा हुआ है। बहुत साक्षात, मतलब साक्षात ही खड़ा है, कोई मूर्ति नहीं है। और मैंने फ़ोटो में देखे थे कि उनके आसपास कुछ बना हुआ है ना, लेकिन वहाँ पे मुझे वो नहीं दिखा। पता नहीं क्यों नहीं दिखे, लेकिन आसपास जो उनके एक गोल घेराव बना हुआ है ना, वो मुझे वहाँ पे उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे सिर्फ उन्हीं के दर्शन हुए वहाँ पे। वो ही मुझे बिल्कुल साक्षात दिखे खड़े हुए, जैसे किसी व्यक्ति को तैयार करके खड़ा कर दिया जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही मुझे दर्शन हुए थे उनके। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जैसे ही राम जी की स्थापना हुई थी, वैसे ही मुझे उनके दर्शन हो गए थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत शांति मिली थी। और मुझे मंदिरों में दर्शन करना भगवान के तो वैसे भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता, सुकून मिलती है। तो भाई, मेरा मंदिर की साफ सफाई हो गई है और अब जो है वो आसन भी बिछ चुका है भगवान का। अब सारे भगवान को एक एक करके वहाँ विराजमान किया जाएगा। तो जब तक ये काम होता है तब तक मैं, तो चलिए हम कुछ बातें कर लेते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तब हमें ताकत कौन देता है? जब हम टूट जाते हैं तब हमें संभालता कौन है? बताइए, वो भगवान होते हैं। जब हम कभी अकेले होते हैं ना, तो हमें अलग से ही एनर्जी महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई है, हमें कोई सपोर्ट कर रहा है, हमें कोई ताकत दे रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान होते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में ना हम जानेंगे कि भगवान क्या है, हिंदू सनातन धर्म में भगवान का क्या महत्व है और क्यों आस्था हमारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की बातें आपकी सोच बदल सकती है। तो दोस्तों, भगवान केवल मंदिर में रखी हुई मूर्ति नहीं है। भगवान एक अदृश्य शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान हर जगह है, हर जीव में है, हर कण में है। ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी हर जगह मौजूद है। आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। सनातन धर्म बहुत व्यापक है। यहाँ भगवान को कई रूपों में पूजा जाता है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने सनातन धर्म में जन्म लिया है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। निराकार भगवान जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर जगह हैं। साकार भगवान जिन्हें अलग अलग रूपों में पूजते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही शक्तियाँ हैं। जब कोई साथ नहीं देता है ना, तब भगवान का नाम हमें हिम्मत देता है। मानसिक शांति, भगवान को याद करने से मन को शांति मिलती है। भगवान हमें सही और गलत का फ़र्क समझाते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों में हमें भगवान के बारे में गहराई से बताते हैं। भगवत गीता, रामायण, महाभारत,
ये हमें सिखाते हैं कि भगवान हमेशा धर्म के साथ रहते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, भक्ति का मतलब दिल से भगवान को मानना है। भक्ति के तरीके अलग अलग है, कोई भजन करता है, ध्यान करता है, दूसरों की सेवा करता है। जब आप सच्चे दिल से भगवान को याद करते हो ना, तो आपको अंदर से शक्ति मिलती है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। भगवान कहते हैं मेहनत करो, सच्चाई से जियो, फल की चिंता मत करो। आज की भागदौड़ ज़िंदगी में तनाव, चिंता, डर, इन सब का समाधान है भगवान में आस्था। जब आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आप अंदर से मजबूत बनते हैं। दोस्तों, भगवान कहीं दूर नहीं है, वो आपके अंदर है। बस ज़रूरत है उन्हें पहचानने की, उन पर विश्वास करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। तो गाइस, ये हमारे मंदिर की तुलसी हैं। मैंने जो कान्हा जी लाए हैं ना, तो उनके दरबार सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके लिए गैया भी हैं, उनके लिए तुलसी भी हैं, उनका शंख भी है, उनकी अभी मैं बताऊंगी कि खड़ाऊ भी है। तो उनका पूरा दरबार जो है मेरे मंदिर में सजा रहता है। ये देखिए, ये उनकी खड़ाऊ है जो वो पहन के कहीं भी जा सकते हैं, उनको कांटे नहीं लगे, इसके लिए मैंने उन्हें खड़ाऊ ला के रखे हैं। और ये बिल्कुल, ये देखिए, उनके आसन के सामने ही रहते हैं, ताकि हमारे भगवान को जाना हो तो ढूंढना नहीं पड़े, तुरंत पहने और चल दें। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल के जो है दर्शन कराऊंगी। उनके ड्रेस पहनाएंगे, उनको तैयार करेंगे, उन्हें इत्र लगाएंगे, भोग लगाएंगे। तो अभी तो बहुत सारा काम बाकी है मुझे। मंदिर की साफ़ सफाई करने में, पूजा करने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। और ये हैं उनके बाल। अब मैं कुछ बोल रही हूँ, लेकिन मैंने जो आवाज़ है वो म्यूट करके रखी है, तो आपको सुनाई नहीं देगी। मैं कुछ समझा रही हूँ ऐसी सनातन। तो गाइस, अब हमारे कान्हा के नहाने की बारी है। तो अब मैंने पानी चेंज कर दिया है और ये हमारा कान्हा। तो राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हमारा कान्हा नहाएगा। ये देखिए कितना सुंदर कान्हा हमारा। और मैं बता रही हूँ कि मैं ना सुनार के पास इनको लेके गई थी। इनके लिए करदन, पायल, गले में और हाथ में चूड़ी, सब कुछ इनके लिए बनवा के लेके आई थी। और मैं तो क्या ही बनवाऊँगी, ये खुद ही गए थे और अपने लिए बनवा के लेके आए थे अपने नाप का। तो इन्होंने सब कुछ जो है चांदी का धारण किया हुआ है। इनकी बाँसुरी भी चांदी की है। और यहाँ तक कि जो इनकी कटोरी वगैरह में जो भोग लगता है ना, वो भी, इनकी कटोरी और चम्मच भी चांदी की है। ये खुद ही गए थे। और मैं बता रही हूँ कि ये देखिए कॉटन की ड्रेस, जो कि मैं खुद ही बनाती हूँ घर पे। मैं हर मौसम के हिसाब से इनके लिए अलग अलग ड्रेस बनाती हूँ। जैसे अभी गर्मी चल रही है तो उसके लिए मैंने कॉटन की ड्रेस बना के रखी है। और जो इनका भी बताई थी ना डलिया, तो उसमें सब कॉटन की ड्रेस मिलेगी अभी गर्मी के हिसाब से। और ठंड में उनकी जो सब स्वेटर भरा रहता है, उसमें अलग अलग तरह के स्वेटर रहते हैं। तो अभी हमारे छोटे लाला भी हैं, बड़े लाला भी हैं, तो दोनों को कॉटन की ड्रेस पहनाई जाएगी। और इनको ये देखिए, मैं धूप बत्ती बता रही हूँ कि ये मैं वृंदावन से लेके आई थी, वृंदावन और मथुरा से। ये इस तरह की धूप बत्ती मिलती है जिसमें थोड़ा सा लेने से और आपके बहुत देर तक जलती है वो। और एक महीने चलती है ये। एक जो लेके आई ना मैं, एक बंडल, ये 3 महीने चलेगी। ऐसे मैं 3 लेके आई थी, तो सोचिए वो कितना टाइम तक चलती है। और बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है, चंदन गूगल वगैरह मिक्स रहता है, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। और थोड़ा सा ले लो और वो काफ़ी टाइम तक जलती रहती है और पूरे घर को सुगंधित करती रहती है। तो आप जब भी मथुरा वृंदावन जाओ ना, मैंने लाइव में ही बताया था कि आप मथुरा वृंदावन से ये देखिए हमारे लाला के दर्शन करिए। और राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा भाई। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा लाला। वो बहुत सुंदर लगता है, वो तैयार होता है तो बहुत सुंदर लगता हैगा। और उसकी मुस्कान ही अलग रहती है। उसको नए कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है। नए कपड़े पहनता है ना तो बहुत हंसता है, मतलब वो मुस्कुराहट ही अलग हो जाती है उसकी। तो मैं कह रही थी कि अगर आप मथुरा वृंदावन जाए ना, ये हमारे छोटे लाला, वो भी बहुत प्यारे हैं। तो मथुरा वृंदावन जाए तो आप धूप बत्ती ज़रूर लेके आना वहाँ से। बहुत अच्छी धूप बत्ती मिलती है और कीमत भी इसकी ज़्यादा नहीं रहती, मात्र 50 रुपये की है वो। और मैं 50 रुपये का लाती थी ना दुकान से। तो अब मैं इत्र लगा रही हूँ। ये देखिए सारे भगवान को इत्र लगा दिया है। और ये अब मैं उन्हीं के जो मिरर रखी थी ना उनकी,
तो उनसे दर्शन करा रही हूँ, मिरर में दिखाती हूँ मैं तैयार करने के बाद में कि देखो भगवान आप कैसे लग रहे हो, मेरे कान्हा जी देख लो उसमें कैसे लग रहे हो आप। तो सारे भगवान को जो है वो मैंने मिरर दिखा दिया है, सभी भगवान ने उसमें दर्शन कर लिए हैं। फिर जो भोग रखा है वो भगवान को खिला देंगे, भोग लगाएंगे भगवान को। मैंने सभी भगवान को तिलक, चंदन, धूप सब कुछ दिखा दिया है। तो मैं कह रही थी कि अगर आप वृंदावन जाओ या ना भी जाओ, कोई दूसरा अगर जाने तो उसे 50 रुपये दे के धूप बत्ती मंगा लो, सिर्फ 50 रुपये की है और भाई 3-4 महीने आराम से चलती है। खुशबू तो ऐसी कि आपको मिलेगी नहीं इधर। मैं ना 150-200 की मंगाती थी धूप बत्ती और 1 महीने में ही ख़त्म हो जाती थी, और वो खुशबू भी उसकी वैसी नहीं रहती थी जैसा चाहिए। लेकिन ये एक बार आप यूज़ करके देखना, बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है भाई इसकी, इतनी अच्छी रहती है, पूरा घर आपका महक उठता है, इतना बढ़िया रहता है। तो मैं वहीं से मंगाती हूँ। और जब ऐसा होता है ना कि हम तुलसी नहीं तोड़ पाते, तो आज इतवार है, इतवार को तुलसी नहीं तोड़ा जाता है, तो मैं स्पेशली जब ये तुलसी सूख जाती है ना तो उनकी लकड़ी इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और जिस टाइम पे हम तुलसी नहीं तोड़ पाते ना तो मैं वो लकड़ी ही रख के और भोग लगा देती हूँ भगवान को, क्योंकि वो भी तुलसी होती है। अगर आप पत्र ना तोड़ सके तो इस तरह का आप ला के जो भोग लगा सकते हैं। और इस तरह का धूप मैं जलाती हूँ, जो कप वाली धूप आती है ना वो जलाती हूँ, उसमें गूगल, लोहमान सब कुछ रहता है, और आप उस पर कपूर डाल के जला दो, वो जल जाती है और पूरे घर में आपकी जो नेगेटिविटी है उसको भगाने का काम करती है ये। तो जलाना चाहिए, हफ्ते में या 15 दिन में एक बार ये सब चीज़ें जलाना चाहिए। तो मैं या तो अधिकतर शुक्रवार को जलाती हूँ या संडे को इसलिए जलाती हूँ कि संडे को जो है हम लोग सब घर पे रहते हैं और पूरा घर खुला हुआ रहता है, तो अच्छा लगता है, सब दूर इसकी खुशबू फैलती है पूरे घर में। तो मैं संडे को जलाती हूँ, शुक्रवार को जलाती हूँ। तो आप लोगों को भी अगर ये इस तरह की, ये मेरे कान्हा के दर्शन करिए, इस तरह की जो कटोरी धूप बत्ती वाली लेके आएँ और उसको जलाएं, बहुत अच्छी खुशबू रहती है। और ये आप दर्शन करिए मेरे पूरे मंदिर का, ये मेरा पूरा मंदिर, जो नग लगे हुए हैं इस पर छोटे छोटे से, मैं अभी पास में से दर्शन कराती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी नक्काशी करी हुई है और छोटे छोटे से इस पे जो है नग लगे हुए हैं, और बहुत ही प्यारा मंदिर है भाई। ये देखिए हाथी भी बनी हुई है।